और अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर ले तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक होगी। आज शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक मीटिंग भी होगी, जिसमें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी अपने सुझावों को रखेगी। उत्तराखंड में हो रही पहली बैठक में एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई भी मौजूद रहेंगी। वहीं आज बैठक से पहले दोपहर 1:30 बजे एक्सपर्ट कमेटी पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च करेगी। तो पहले 1:30 बजे के करीब एक्सपर्ट कमेटी पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च करेगी। वहीं 4 बजे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई है। एक्सपर्ट कमेटी अपने सुझाव को इस मीटिंग के जरिए सीएम के सामने रखने वाली है। उत्तराखंड में ये पहली बैठक है और एक्सपर्ट कमेटी अध्यक्ष जो हैं रंजना देसाई, वो इसमें मौजूद रहेंगी और आज वो अपने विचारों को मुख्यमंत्री के सामने रखने वाली हैं। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। 2 आज मीटिंग होने वाली है, एक शाम के 4 बजे और दूसरा 1:30 बजे। आज शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग होगी, जिसमें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी है वो अपनी सुझाव को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी। वहीं पर उत्तराखंड में हो रही पहली बैठक में एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई भी मौजूद होंगे। और आज अगर 1:30 बजे की बात की जाए तो दोपहर 1:30 बजे भी एक बैठक होनी है। एक्सपर्ट कमेटी पोर्टल और वेबसाइट को यहां पर लॉन्च करने वाली है। तो 2 कार्यक्रम, और खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनाव के ठीक बाद, यानी मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने कह दिया था कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था। इससे पहले एक मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में यह पहली मीटिंग है जो कि आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के जो कमेटी के सदस्य होंगे वो मौजूद रहेंगे। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आज 2 मीटिंग है, खासतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी बात को लगातार कहा कि जल्द इसे लागू किया जाएगा, अब उसे लेकर 1:30 बजे पोर्टल को लॉन्च किया जाना है, लेकिन 4 बजे बड़ी बैठक है जिसमें सुझावों को रखा जाएगा। और क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल नीलू, आज ये बड़ी बैठक है और खास बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री भू कानून पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ये बात आ रही है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर भी सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि बहुत जल्द उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यानी सबके लिए एक कानून। तो इसमें आज जो दोपहर 1:30 बजे का जो प्रोग्राम है राजभवन के ऑडिटोरियम में है, इस प्रोग्राम में एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और एक वेबसाइट लॉन्च होगी। पोर्टल का मकसद ये है कि जो पब्लिक है उसकी राय ली जा सके, वो क्या सोचती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या बदलाव चाहती है, उत्तराखंड में इसे किस तरीके से लागू किया जाए। वेबसाइट में ये माना जा रहा है कि जब ये इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा तो उस ड्राफ्ट को एक बार पब्लिक के सामने रखा जा सकता है कि पब्लिक उस पर अपने रिएक्शन क्या देती है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है, ये पहली बैठक है उत्तराखंड में। इससे पहले कुछ बैठकें हुई हैं, वो दिल्ली में हुई, एक बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि जल्द से जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो यानी अगर 2 महीने का भी टारगेट मान लिया जाए तो आज ही उत्तराखंड में होने वाली जो बैठक है, इससे कहीं ना कहीं से बहुत तेजी आएगी और मुख्यमंत्री मानते हैं कि भू कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की पहचान के लिए बनाए रखने के लिए, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो जिस बात के लिए देवभूमि को जाना जाता है, वो पहचान इन 2 कानूनों से कहीं ना कहीं और मजबूत होगी और बरकरार भी रहेगी। जी नीलू। बिल्कुल, और दीपांकर सबसे बड़ी बात है, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग तो लगातार हमेशा से उठी है, चाहे वो केंद्र रहे या फिर राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने, पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, लेकिन इस रास्ते में कुछ अड़चने भी है। तो हम ये मान के चले कि आज जो पहली बैठक उत्तराखंड में जो कमेटी बनाई गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसमें कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएंगे जिसके लिहाज से इसे बनाना और इसको लागू करना आसान होगा। वो कौन से सुझाव और किस तरह के अड़चने इस मामले को लेकर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद इसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। बिल्कुल लू, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपको यहां पर उत्तराखंड में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। जिस तरह आपने कहा कि सेंटर में भी लगातार इस बात की डिमांड होती रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और वो सभी धर्मों के लिए, किसी का फिर अलग कानून नहीं होगा, यानी एक कानून सबके लिए। लेकिन एक अड़चन ये भी है कि ये सेंटर का विषय है और यहीं पर बात आकर पेच फंसता है कि अगर राज्य अपना कानून बनाता है तो क्या उसे सेंटर का अप्रूवल उस तरीके से मिलेगा, क्योंकि केंद्र का विषय भी है। तो यहां पर एक
अड़चन थोड़ी सी है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इसमें कैसे रास्ता निकालती है कि क्या राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है। गोवा ने कॉमन सिविल कोड लागू किया, गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो ऐसे में जिस मामले में देश की संसद का भी एक रोल हो, जहां पर यह मंजूरी हो कि सेंटर की मंजूरी भी जरूरी हो, वहां पर बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा। और अब ये एक पेच यहां पर जरूर है, इसमें न्याय विभाग से राय ली जाएगी और खुद जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जज रही हैं, रिटायर्ड जज रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी एक चैलेंज ये रहेगा कि कैसे राज्य के लिहाज से एक कानून तैयार किया जाए। संविधान के दायरे में किस तरह से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, आज इसी पर विचार विमर्श और मंथन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे जयराम आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने का कार्यक्रम है। जयराम आश्रम के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की आज पुण्यतिथि है। उसके बाद ज्वालापुर के गुघाल मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां चल रहे वार्षिक मेले में करेंगे प्रतिभा। तो बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रम आज उनके हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। जयराम आश्रम उनके जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि यहां पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जयराम आश्रम के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की आज पुण्यतिथि है। इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और उसके बाद ज्वालापुर के गुघाल मंदिर भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं।